साधु संतों से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों ने उनको उपहार भेंट की है और ये सेनगोल जैसी आकृति उनको दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु के अधीनम से ये मुलाकात चल रही है। कल 28 मई को जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो उसमें शुरुआत खास तौर पर पूजा पाठ से और अधिनियम की स्थापना से होगी। अधिनियम को स्थापित किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है उसके ठीक बगल में। तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु के अधिनियम से ये मुलाकात कर उन्होंने साधु संतों का सम्मान किया, उनसे आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे साधु संतों ने उनको भेंट भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद, साथ में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद, एल मुरुगन इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री और तमाम साधु संत जो कि तमिलनाडु के अधिनियम से जुड़े हुए साधु संत हैं, वो सभी, जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु में जो शैव मठ है उसकी एक खास परंपरा है, एक विशेष परंपरा है। और कल की पूजा अर्चना से पहले, कल के नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन साधु संतों से मुलाकात की, उनसे आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अधिनियम के महंत ने सेनगोल सौंपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेनगोल सौंपा है, जैसे हाल में जिसकी खास चर्चा है, राजदंड जो एक परंपरा है, यही सेनगोल आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो प्रधानमंत्री को सौंपा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अधिनियम के संतों से मिलकर आशीर्वाद लिया है और महंत ने उनको ये सेनगोल सौंपा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेनगोल की स्थापना कल जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो उसमें खास तौर पर पूजा अर्चना के साथ और इस सेनगोल की प्रतिस्थापना के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अधिनियम के संतों से मुलाकात की और मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और सेनगोल को प्राप्त किया महंत से। तमिलनाडु के अधिनियम से प्रधानमंत्री की ये मुलाकात की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं और साथ में भारी संख्या में तमिलनाडु के अधिनियम के संत भी वहां पर मौजूद हैं और ये महंत उनको सेनगोल सौंपते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात की तस्वीरें कल नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले आज शाम उन्होंने ये मुलाकात की है और उनको खास तौर पर आशीर्वाद दिया है। तमिलनाडु के अधिनियम के संतों ने, महंत ने उनको सेनगोल दिया है और साथ में यह उपहार भी जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इन साधु संतों का सम्मान किया और उनका आशीर्वाद लिया और ये सेनगोल यानी कि राजदंड प्रधानमंत्री के हाथ में समर्पित करते हुए अधिनियम के महंत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों का आशीर्वाद लिया
उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ये खास तौर पर अधीनम के ये संत, ये महंत, ये पुजारी खास तौर पर कल के आयोजन के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के आयोजन से पहले आज शाम उनसे मुलाकात की, उन सभी संतों से, उनसे आशीर्वाद लिया, उनका सम्मान किया। प्रधानमंत्री को इन संतों ने भेंट दी, सेनगोल भी सौंपा, राजदंड, और साथ में और भी उनके लिए उपहार ये संत लेकर आए थे। तो ये सेनगोल प्रधानमंत्री को समर्पित किया गया। इस सेनगोल का खास तौर पर ऐतिहासिक और पारंपरिक महत्व है और हाल के दिनों में ये सेनगोल विशेष चर्चा में है क्योंकि नए संसद भवन में इसे स्थापित किया जाना है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सेनगोल सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद से इसकी विशेष चर्चा नहीं रही। लेकिन हाल के दिनों में इसकी विशेष चर्चा है और ये सेनगोल की प्रतिस्थापना की जाएगी नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही। तो प्रधानमंत्री ने भी संतों का सम्मान किया और संतों ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। तमिलनाडु के अधीनम, खासतौर पर तमिलनाडु में जो अधीनम हैं, ये शैव मठ की परंपरा से आते हैं और इनकी एक लंबी परंपरा रही है तमिलनाडु में, भारतीय संस्कृति में। उनसे आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस दौरान विशेष मंत्रोच्चार और मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री ने यह आशीर्वाद लिया, सेनगोल प्राप्त किया महंत से और प्रधानमंत्री ने उन संतों का सम्मान किया। प्रधानमंत्री को भी संतों ने आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री को इन संतों ने भेंट दिए। जैसा कि हम जानते हैं कि ये संत विशेष रूप से विशेष प्रयोजन के लिए तमिलनाडु से दिल्ली आए हैं और कल जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो उस उद्घाटन की शुरुआत इन्हीं की पूजा से होगी और ये लोग विशेष पूजा करेंगे इस उपलक्ष्य में। और साथ में ये जो राजदंड यानी सेनगोल आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी प्रतिस्थापना की जाएगी और ये जो स्थापना है, ये जो अध्यक्ष का आसन है उसी के समीप किए जाने का प्रस्ताव है, किए जाने की योजना है, जहां पर कि इसे स्थापित किया जाएगा। तो कल यह बृहत आयोजन होना है और इससे पहले आज शाम में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के अधीनम से मुलाकात की। अधीनम के संतों ने उनको आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री ने भी उन्हें उनका सम्मान किया। तो अधीनम के जो महंत हैं उन्होंने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेनगोल सौंपा। तो प्रधानमंत्री सम्मानित करते हुए संतों को और संतों ने भी प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। जो सेनगोल है वो भी प्रधानमंत्री ने प्राप्त किया और हम आपको बता दें कि प्राचीन भारत के समृद्ध गौरव का प्रतीक है ये सेनगोल, जिसकी स्थापना नए संसद भवन में अध्यक्ष के आसन के समीप की जानी है।
इसकी एक परंपरा रही है। यह अपने आप में एक समृद्ध संस्कृति, समृद्ध गौरव का प्रतीक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के उद्घाटन से पहले खासतौर पर आज शाम में तमिलनाडु के अधीनम से मुलाकात की और इसमें इस अधीनम में खासतौर पर जो अधीनम परंपरा है उसमें शैव मठ के संत तमिलनाडु में दिल्ली पधारे हैं एक विशेष उद्देश्य के साथ, और वह विशेष उद्देश्य है कल की जो स्थापना है, सेंगोल की स्थापना, नए संसद भवन का जो उद्घाटन है। प्रधानमंत्री ये सेंगोल प्राप्त करते हुए, और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले से ही ये जानकारी दी गई है कि जो सेंगोल है इसे स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष की आसन के साथ ही पास में ही स्थापित किया जाए। तो प्रधानमंत्री खास तौर पर आशीर्वाद लेने के लिए आज पहुंचे तमिलनाडु के इन अधीनम संतों से। और इन संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया। ये सेंगोल जो कि सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, आप अगर हिंदी में कहें तो इसके लिए राजदंड शब्द का इस्तेमाल होता है, और इसकी जो परंपरा रही है ये सत्ता हस्तांतरण के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। 1947 ईस्वी में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल दिया गया था। तो प्रधानमंत्री ने खास तौर पर तमिलनाडु के इन अधीनम संतों से मुलाकात करके और ये सेंगोल प्राप्त किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कल जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा तो उसके लिए विशेष रूप से ये संत यहाँ पर पधारे हैं। कल का जो आयोजन होना है वो बहुत खास होना है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।